सभी लोग को गुड मॉर्निंग अगेन। आज मैं आप लोग के लिए जो पिछले क्लास में लिया था उसका आज एमसीक्यू लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने पढ़ाया था आपको स्पेशली बेट में चल रहा था बार बार, नेट एंड जेआरएफ 2024। ये तो शायद दिसंबर ला फॉर्म ऑलरेडी भर दिए होंगे। मैं समझता हूँ कि सभी की तैयारी अब शुरुआत कर दिए होंगे, क्योंकि समय मात्र ओनली 1 मंथ है ना, क्योंकि आपका 1 जनवरी से 1 जनवरी से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी ऑनलाइन। इसमें मैंने बताया था हिस्ट्री पिछले बार और आर्कियोलॉजी, ये वो सब टॉपिक है जिस पर आपका सभी को, और एक इंडियन कल्चर, ये तीनों को मैं साथ लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जहां अलग हो वहां अलग बता देंगे। इसमें मैंने पढ़ाया था मानव का विकास या उद्भव एवं विकास, जो बोलिए कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे मानव एवोल्यूशन हुआ। आज उसी का मैं एमसीक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, कुछ क्वेश्चन आपके जनरल कंपटीशन के भी इसमें डाल दिए हैं, और कुछ बराबर परीक्षा में जो नेट में आए हैं वो क्वेश्चन है। तो ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही है ना। मैं क्वेश्चन भी चलता हूँ डायरेक्ट, मैंने पढ़ाया था, मैं 1 बाय क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि एमसीक्यू के लिए स्पेशली बनाया है इसके लिए, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट लिखा है। निम्नलिखित में कथनों में पहला क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग भी बनाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है? मानव करेक्ट, रॉन्ग, असत्य मतलब रॉन्ग वाला पकड़ना आपको। मैंने पूरा स्लाइड बनाया टॉपिक, और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा कि मानव सबसे पहले अफ्रीका, ये तो करेक्ट है कि अफ्रीका में हुआ है, साउथ अफ्रीका। और अभिनूतन काल यानी प्लीस्टोसिन के आरंभ में ही प्रकट हुए, ये तो 100% सही है ना। प्लीस्टोसिन, यहां एक चीज थोड़ा याद रखिएगा, अगर पूछेगा मानव, अगर क्वेश्चन पूछे मानव की उत्पत्ति कब हुआ तो प्लायोसिन याद रखेंगे, है ना, उत्पत्ति। लेकिन आदि मानव का विकास कब हुआ? आदि मानव का विकास जो शुरुआत हुई है वो हो गया प्लीस्टोसिन, जिसको बोल रहे हैं प्लीस्टोसिन। अगर कोई पूछ दे आधुनिक मानव, क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा कर दे सकता है। आधुनिक मानव जिसको हम बोलते हैं होमोसेपियंस, तो ये हो जाएगा होलोसिन। आंसर क्या होगा? होलोसिन, है ना, यानी कि नूतन। होलोसिन का मतलब हुआ नूतन युग, नूतन युग बोलते हैं, है ना। तो होलोसिन, तो आधुनिक मानव पूछेगा तो होलोसिन। होलोसिन कब आता है? ये आता है उच्च पूरा पाषाण, इसको बोलते हैं अपर पैलियो। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ऐसे में ही पढ़ाऊंगे भी अलग से, अपर पैलियोलिथिक, है ना, पीरियड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण। उसी काल में आधुनिक मानव वाला आता है। तो आधुनिक मानव का क्वेश्चन आएगा तो आपका उच्च पूरा पाषाण और होलोसिन से शुरू होगा, जो सिनोजोइक का क्वार्टरली पीरियड का है। और आदि मानव का विकास प्लीस्टोसिन, जब भी मैं बताया प्लीस्टोसिन, है ना, आदि मानव का। और खाली मानव की उत्पत्ति पूछेगा तो प्लायोसिन, ये ध्यान देना आपको है। तो पहला आंसर आपका सही है जिस तरह से लग रहा है। ये आ गए थे मानव के विकास में शिवालिक पहाड़ी, ये देखिए इंडिया और पाकिस्तान, ये हिमालय का कुछ आउटर हिमालय बोला जाता है, और वहां भी साक्ष्य मिला है ना, रामापिथिकस। शिवालिक पहाड़ी से मिला था रामापिथिकस, पढ़े थे हम लोग पिछले बार, पिथिकस। ये आज कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी पड़ता है इसका, और कुछ इंडिया में भी। तो शिवालिक पहाड़ी का सही है, मानव का विकास भारत में ही मिलता है। और भारत में एक और फेमस है, बताएंगे आपको, बोरिक साइट है, फिर हथनौरा है, ये सब में भारत का लिए स्पेशल नाम है, जो आगे हम पढ़ेंगे भी, है ना। हथनौरा आपका एमपी में, और बोरी आपका महाराष्ट्र में, जो सबसे ज्यादा मानव के जीवाश्म मिलते हैं वहां पर। तो ये दोनों सही हो गया, यानी कि ये आपका सही है ना, ये सही हो गया। तीसरा, भारत मानव का सर्वप्रथम, मैंने अभी बोला हथनौरा, देखिए आ गया, ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। हथनौरा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है ये,
भारत का समय के पहला साक्ष्य लिखा ही है, सर्वप्रथम साक्ष्य चॉइस ही दिया हुआ आपका है ना। तो ये बराबर क्वेश्चन आएगा, इस पर 3-4 क्वेश्चन भी होगा, अभी देखेंगे हम। हथनौरा। और दूसरा पर है भारतीय माप में आदि मानव के जीवाश्म प्रचुर मात्रा नहीं, बहुत कम। मैंने बोला 2-3 गो है, एक बोरी है, एक हथनौरा है, और कुछ हद तक शिवालिक पहाड़ी है, तो ज्यादा कहाँ है ना। तो आदि में प्रचुर मात्रा में नहीं हुआ, तो आंसर कौन हो जाएगा आपका ये। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये रहेगा। बाकी आपका भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा से, शिवालिक पहाड़ी याद रखेंगे हम लोग रामापिथिकस के नाम के पर्पज से, और या उसी को शिवापिथिकस बोल रहे हैं आजकल रामापिथिकस को क्या बोल रहे हैं, नया नाम शिवापिथिकस है ना, शिवालिक पहाड़ी के नाम से, तो शिवापिथिकस भी बोल सकते हैं। तो कोई पूछते हैं रामापिथिकस का प्रमाण कहाँ से, शिवालिक पहाड़ी से। शिवापिथिकस भी वही चीज है वहां से। और रामापिथिकस बताए थे, रामापिथिकस जंगलों में रह गया था है ना, और एस्ट्रोलोपिथिकस आ गया था आपका मैदानी भाग में, जो आप पढ़ाए पहले। ऑलरेडी मेरा पिछला वीडियो में इसका क्लास थ्योरी दिया हुआ, खाली क्वेश्चन आज ले चले हम लोग। ये हिस्ट्री में भी काम देगा, आर्कियोलॉजी में और इंडियन कल्चर में, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न कथनों विचार करें है ना, और इसमें करें विचार। अब आगे क्वेश्चन क्या मांगा है, वो गलत सही गया, अच्छा ऐसे कर दिया, कोई बात। ये देखिए आपका नेट पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं ईयर नहीं ध्यान दिया, मैं ईयर नहीं जगह टाइपिंग बहुत ज्यादा लग रहा था, मैं ईयर इस पर हटा दिया हूं, लेकिन रहेगा आपको। आप क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सबसे पुराने बिछा ट्री को रोपने का राजस्थान के सांभर जिले, सबसे करेक्ट। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ये आगे आएगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन में आया हुआ था, ये मैंने पढ़ाया है। अनुष्ठान शवों को दफनाने का है ना, शवों को दफनाने वाला काम कौन करता है बताए थे है ना, नियंत्रल मैन, ये इंपॉर्टेंट है ना, सब वाला में। ये क्या है, मध्य पाषाण से, मेसोलिथिक। और मृदभान का निर्माण उच्च पाषाण, नहीं ये कहां, मृदभान कब आएगा, जब पहले चाक का आविष्कार होगा, ये कॉमन सेंस का चीज है। चाक कब आया था, नव पाषाण में, सबको मालूम है, पहिया है ना, नव पाषाण। तो चाक आने के बाद ही मृदभान, अब कृषि होगा तभी तो कुछ अनाज रखेंगे स्टोर करने के लिए है ना, तो मृदभान मिट्टी के बने जो बर्तन हैं वो नव पाषाण में आते थे। ये आपका गलत हो जाएगा, पहला तो 1 भी सही है और 2 भी सही है, 1 और 2 सही आपका लग रहा है। तीसरा देखें, यूनेस्को द्वारा भीमबेटका को, हाँ ये तो है भीमबेटका, केव पेंटिंग के लिए फेमस, केव पेंटिंग। इसके बाद जो मेरा टॉपिक होगा पूरा पाषाण काल, उसमें आप पढ़ेंगे भीमबेटका के बारे में, केव पेंटिंग, जो कि आपका एमपी में ही पड़ता है, भी मध्य प्रदेश में ही। और यहाँ पर गुफा चित्रकारी है ना, शैल मतलब गुफा चित्रकारी, गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है। गुफा के अंदर मानव के हुए, जैसे हिरन, डियर, माने हिरन का या डियर तो अंग्रेजी हो गया उसी का है ना, और बाघ का, शेर का, ये सब मैंने कुछ बनाया गया है चित्र है ना, नक्काशी करके इसको बोलते हैं हम लोग, नक्काशी क्या पहाड़ के दीवारों पर। तो ये भीमबेटका फेमस है। और भी है, मिर्जापुर की पहाड़ी भी है जो आपका यूपी में है, वहां भी है, लेकिन इसको यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता मिल गया, आपका विश्व विरासत सूची में शामिल हो गया, ये भी सही है। यानी कि केवल मेरा कौन सही हुआ, ए बी सी गलत हो गया, और डी, यानी ए बी सी, यानी बी सी, सी नहीं हो केवल होगा ए बी डी, आंसर ये सी वाला छोड़ के है ना, ए और बी एंड डी। तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, ये चलिए पढ़ाए नहीं है। और ये किससे संबंधित है, भीमबेटका कब पढ़ेंगे, उच्च पूरा पाषाण में, उच्च पूरा पाषाण काल का है ये बार बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, कि आपको बार बार क्वेश्चन आएगा, ये आगे पढ़ाएंगे, जस्ट इसके बाद का क्लास का है उच्च पूरा पाषाण काल, यानी कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड। इससे पूरे हिस्ट्री को 3 भाग बांटते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। और पैलियोलिथिक का 3 पार्ट होता है, लोअर, मिडिल और अपर है ना, निम्न, मध्य और उच्च। तो उसमें आपका उच्च पूरा पाषाण में पहली बार केव पेंटिंग आता है, और भीमबेटका आपका अपर पैलियोलिथिक साइड में ज्यादा गिना जाता है। तो आंसर आपका आंसर हो गया ए बी डी। चलिए थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, तेजी से खींचेंगे। चलिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस मानव प्रजाति द्वारा सर्वप्रथम सावधान, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सावधान
ये कौन किया था? सावधान, आने की सावधान, मैंने बताया था सावधान से ही संस्कृति का जन्म भी होगा। सावधान के साथ पुनर्जन्म के भी मैंने बताया था, क्योंकि वस्तु को सबके साथ कुछ उनके घरेलू वस्तु या उनके प्रिय वस्तु को भी साथ में दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तब पुनर्जन्म या आत्मा में विश्वास की बात होती है ना। तो ये पहली बार किसने अपनाया था? ये है चौथा, होमो नियंडरथल मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होमो नियंडरथल मैन, है ना। मानव लिख दीजिए या जो भी लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग होमो इरेक्टस तो बहुत पहले की बात है, होमो इससे भी पहले, और होमो सेपियंस तो सबसे आधुनिक वाला चीज हो गया। तो आधुनिक में तो चल ही रहा है, लेकिन कह रहा प्रथम लिख रहा ना, प्रथम। तो आंसर कौन होगा? होमो नियंडरथल मानव, जिसने पहली बार, ये बहुत बेबी क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन ग्रुप बनाया। मैंने इसका थ्योरी मैं पिछले में बता चुका हूं, आप पिछले वीडियो में देखेंगे। इसका पूरा मानव के विकास का मैं थ्योरी दिया हूं, कैसे कैसे आया है। अभी केवल क्वेश्चन के लिए, जो पूरा जाएंगे तो फिर उसके टाइम वेस्ट होगा। अभी जो क्वेश्चन के हिसाब से मांगा जा रहा है कि किस मानव प्रजाति द्वारा सर्वप्रथम संवर्धन पद्धति की शुरुआत की, वो है होमो नियंडरथल मानव। चले, तीसरा हो गया। चौथा तब उसी से रिलेटेड है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए, थोड़ा सा मैंने पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन आपको उससे पकड़ सकते हैं जो अब मैंने ग्राफ बनाया था। किसके पास पहले आया? एस्टेलोपे, पहले आया ड्रायो, सबसे पहले आया था ड्रायोपिथेकस, है ना। या उसके पहले कहीं प्राइमेट, कहीं प्राइमेट में फैमिली हो गया, उसमें आपका कपी का है आपका। जैसे प्राइमेट क्या हुआ कि सिर्फ देखिए, प्राइमेट्स मैंने बताया था हल्का सा, इसमें आपका मानव कपी भी आ जाएगा, इसमें आपका गोरिल्ला भी आ जाएगा, इसमें आपका चिंपैंजी भी आ जाता है इस फैमिली में, और इसी में आपका औरंगटोन भी आता है ना। ये सब, है ना, ये बंदर, इसको हम लोग बंदर बोलते हैं, अब कपी बोलिए, है ना। और हम लोग का इसी से एवोल्यूशन हुआ, जो मानव जो कहते हैं, इसी से। ये भी मेरा पैरेलल चल रहा है, इन लोग का भी विकास चल रहा है, मैंने हम लोग इसमें ज्यादा विकास कर गए, ये वाला मानव, है ना। तो प्राइमेट्स हुआ। इसी मैंने कहा था ड्रायोपिथेकस पहले आएगा, ड्रायो मैंने बताया था, ड्रायोपिथेकस, पिथेकस, और उसके बाद बताया था रामापिथेकस। अगर ध्यान देंगे तो कहीं मिलाने के लिए आता है कि कौन आगे पीछे है, रामापिथेकस, पिथेकस, है ना, रामा। तो ड्रायोपिथेकस रामा, अब फिर उसके बाद आएगा एस्ट्रेलो। ये ऑलरेडी बता चुका है, सब कुछ बताया हुआ आपका है पहले से। एस्ट्रेलोपिथेकस, फिर हेविलिस आएगा, फिर हैंडलबर्ग आएगा, है ना, तब आएगा निएंडर जो भी है। तो उसी हिसाब से चलना है। तो पहला देखिए कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। अभी मैंने कहा भीमवेद का मध्य पूरा पाषाण नहीं, अभी मैंने कहा भीमवेद का किसमें था? उच्च पूरा पाषाण। पहले तो यही आंसर हो गया, उच्च पूरा पाषाण, है ना। आपका ये भी गलत मान सकते हैं। और अग्नि का प्रचलन, ये भी थोड़ा सा गलत है एक तरह से, कोई क्वेश्चन कुछ भी, और ये सही है, और होमियोपैथी सही है। अग्नि का में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि अग्नि का खोज कब हुआ। अगर कोई पूछेगा अग्नि की खोज, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज होता है। अग्नि की खोज पूछा जाएगा, है ना, अग्नि की खोज पूछा जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। और अग्नि का उपयोग अच्छा से जाने कब, अग्नि का उपयोग, इस पर 2-3 क्वेश्चन आता है। पूर्ण रूप से उपयोग कब जाने, तब मध्य पाषाण होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे सही मान लीजिए करके, है ना, मध्य पाषाण। तो आंसर आपका गलत वाला कौन होगा? यानी कि ये है, ये भी सही, ये तो गलत हो गया, ये सही हो जाए, इसको मान के चलते हैं। इसको मान लो प्रचलन मतलब उपयोग सीख लिए, तो मध्य पाषाण काल सही है। तो आपका ये हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण, आपका भीमवेद का गलत। भीमवेद का गुहा चित्र स्पेशली उच्च पूरा पाषाण से माना गया है। कहीं कहीं देता है भीमवेदिका के बारे में कि ये निम्न पूरा पाषाण का हो सकता है कुछ और टूल्स के आधार पर, लेकिन गुहा चित्र रहेगा यानी केव पेंटिंग रहेगा तो आपका उच्च पूरा पाषाण काल ही देंगे। और होमो इरेक्टस तो पता ही है निम्न पूरा पाषाण से चलेगा, लोअर पैलेलिथिक। ये है लोअर पैलेलिथिक, ये है मिडिल पैलेलिथिक, ये है उच्च अपर पैलेलिथिक, ये है मेसोलिथिक, है ना। तो अग्नि की खोज लोअर पैलेलिथिक में शुरू हो गई थी, लेकिन उपयोग जाना मेसोलिथिक। ये थोड़ा सा आग वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा है। आंसर इसमें कौन हो गया? भीमवेदिका वाला, जो कि गलत होगा, सुमेलित नहीं है।
चलिए 5वां नंबर फिर आ गया, होमो इरेक्टस का कपाल कहां से मिला है? ये देखिए आ गया होमो इरेक्टस, है ना, मानव का कंकाल कहां से मिला है? हेबिलस के बाद आता है ये होमो इरेक्टस, है ना, हैंडलवर्ग के बाद। तो ये आंसर हथनौरा। भारत में तो यही है, अभी तो बेलन घाटी नहीं पर है, बाघोर नहीं, होशंगाबाद नहीं, अभी बार बार में था एमपी में हथनौरा, है ना। और एक और कहेंगे तो बोरी साइड जाएगा बाद में, बोरी भी नोट कर लीजिए, बाद में पूछिएगा कभी कभी। बोरी जो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, है ना। और इसका माना गया कि 14 लाख वर्ष पूर्व का कंकाल या जीवाश्म मिला है ना, कंकाल का जीवाश्म मिला है, और प्लस कुछ उपकरण भी मिले हैं, है ना, उपकरण मिले हैं। और 14 लाख का डेटिंग कैसे करेंगे? मैंने बताया था पोटेशियम आर्गन मेथड से, है ना। इसका जो डेटिंग किया गया है इसी मेथड से किया है, क्योंकि आपका C14 वाला तो मैक्सिमम 40 से 70 के बीच तक जाता है, मैक्सिमम 70 जाएगा, 70,000 तक, 70,000 वर्ष तक कर सकते हैं मैक्सिमम C14 का, लेकिन 14 लाख वर्ष डेटिंग इसी से निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बोरी साइट। लेकिन अभी आंसर आपका क्या है? हथनौरा वाला। होमो इरेक्टस का कपाल किस स्थान से मिला है? बहुत BVI 5 नंबर। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट, फिर वही क्वेश्चन घुमा के दिया, देखिए ध्यान से। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला है? 5 नंबर का, 6 नंबर का। तो इसका भी आंसर वही जो 5 में था, प्राचीनतम जीवाश्म बोल दिया, एक ही को मेरे पास है, हथनौरा। हथनौरा MP में, और कहा? नर्मदा घाटी, भी याद रखिएगा, कभी कभी नर्मदा घाटी खाली दे देता है ना। तो हथनौरा हथनौरा हथनौरा। बाकी भीम का तो पेंटिंग के लिए ये सब बताएंगे, सनार दमदमा आगे पढ़ेंगे, जब हम अभी पहले पूरा पाषाण मध्य पाषाण पढ़ेंगे, उसमें पढ़ना है डिटेल से। फिर तो प्राचीनतम जीवाश्म कहां से? हथनौरा। हथनौरा, इसलिए हथनौरा याद कर लीजिए, एकदम बहुत फेमस है। फिर आ गया वही क्वेश्चन, फिर घुमा, मैंने क्वेश्चंस बैंक से लिया इसलिए कि क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। भारत में मानव का सर्वप्रथम, अब मानव होते वही मानव, जीवाश्म ही कहिए, मानव मतलब वहां जीवाश्म छूट गया, जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां? फिर वही हो गया। यहां देखिए शिवालिक भी दिया, नर्मदा भी दिया, लेकिन आप नर्मदा ही आंसर दीजिए, है ना, ये आंसर होगा। शिवालिक में भी मिला है और यहाँ पे, लेकिन मानव, वो मानव नहीं माना जाता, रामापीठ का मानव की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो मानव का बहुत पीछे का चीज है, इसलिए उसको नहीं काउंट करेंगे। यहां से मिला है रामापीथिकस वाला कहानी, रामापीथिकस, जिसको मैंने बोला शिवा पीथिकस भी कहा जाता है, इसके लिए खेल कर है ना। तो ये आंसर आपका ये नर्मदा घाटी कहां? हथनौरा, हथनौरा या हथनौरा जो भी बोलिए, ठीक है। और कहां पड़ता है ये? MP। ये 3 क्वेश्चन तो इसी से आ गया केवल। चलिए, तो हथनौरा ज्यादा फेमस होते जा रहा है। 8, ये देखिए, प्रारंभिक पूर्ण मानव किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव, बहुत अच्छा। मैंने कहा था एस्ट्रो पूछेगा, एस्ट्रोलोपीथिकस पूछता है, तो इसको कहते हैं आदि मानव का पूर्वज, यानी कि मानव का आदि पूर्वज कह सकते हैं, इसको आदि पूर्वज बोलते हैं, है ना। मानव का आदि पूर्वज कौन है? एस्ट्रोपिकस से शुरू करते हैं हम लोग। और यहां पूछ रहा है कि पूर्ण मानव, यानी कि मानव ये है मानव के जस्ट पहले क्रो-मैग्नन बताए थे, है ना, क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि होमोसेपियंस से पहले, यानी कि क्रो-मैग्नन के बाद जो आता है वो होमोसेपियंस आता था, होमोसेपियंस, है ना। इसको हम बोलते हैं आधुनिक मानव। आधुनिक मानव का सबसे नियरेस्ट प्रजाति है जो क्रो-मैग्नन है, तो ये आंसर क्रो-मैग्नन। चलिए, लिखने में कुछ गलती हुआ होगा, लेकिन प्रारंभिक मानव क्रो-मैग्नन 8 का। चलिए 9 का चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। होमो इरेक्टस, पुरातन होमोसेपियंस, नियंडरथैल, होमोसेपियंस सेपियंस, अब ये सबको मिला दिया है किस साथ, है ना। तो होमो इरेक्टस से शुरू करिए तो कहां तक जाएगा?
ये अंदाजा, इसमें कुछ कुछ गड़बड़ हो सकता है, किसी बुक में कुछ और डेट दिया सकता है, लेकिन इसके चॉइस के हिसाब से आप इसी को मानिए, है ना। जनरली इसको 20 लाख से रखते हैं हम लोग, लेकिन आप 10 लाख से 40,000 तक रखिए, है ना। होमोसेपियंस को पता है कि 10,000 के बाद फिर स्टार्ट होता है अपर पैलियोलिथिक में, यानी 40 से 34 हम लोग पढ़े थे। क्रो-मैग्नन 34,000 के आप पूर्व था, है ना। तो ये इसको रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा ये। चलिए तो ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि ये डेटिंग से है, ये किताब में अलग अलग बुक में अलग देता है, जो आप एनसीईआरटी मानेंगे तो वही बेटर रहेगा। इसमें थोड़ा सा डेटिंग थोड़ा सा कुछ कुछ लोग में अंतर पड़ जाता है। चलिए, होमिनिड की शाखाओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, ये देखिए। पहले होमिनिड, ये कौन था, होमोनॉइड। थोड़ा सा ये दो को वर्ड आएगा बार बार। होमोनॉइड हुआ कि ये पहले आया, ये पहले आया, ये बाद में। ये बाइपेडल था, बाइपेडल मतलब क्या हुआ, 2 पैर वाला। ये है 4 पैर वाला, याद रखिए, यानी कि 4 पैर से ही 2 पैर आगे बढ़ता है ना। तो हमारा एस्ट्रोपिकस 2 पैर पे हो गया था, होमो तो 2 पैर पे है ही है ना। तो होमिनिड इसी में आएगा, होमो इरेक्टस जो भी सब 2 पैर वाले हैं, तो आंसर मेरा ये हो जाएगा। तो होमिनिड का मतलब इसमें 2 पैर वाले मानव, और जो 4 पैर वाले तो मानव तो है ही नहीं, कर सकते तो आदि मानव कर सकते हैं, आदि मानव भी पहले, है ना। ये होमिनॉइड हो गया, तो आपको उसमें चला जाएंगे, है ना। ये ध्यान रखना है, इसमें आपका टेल नहीं होगा, है ना, टेल नहीं रहता है होमिनिड में, और उसमें टेल हो सकता है, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। भी आता है, आंसर कौन हो जाएगा, 1 और 2। अगला चलते हैं 12 का। ये देखिए, मैंने बताया था ओल्ड वाई गॉर्ज, ये दक्षिण अफ्रीका से मिला है पहला प्रमाण, रिफ्ट घाटी, जहां आदिकालीन मानव के, ये मैं पूरा पढ़ाया उसका डिटेल से, है ना। वह स्थित कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका नहीं, पूर्वी अफ्रीका। तो अफ्रीका दीजिए, ये अफ्रीकन वर्ड है, अफ्रीका को पकड़िए खाली बस, जैसा चॉइस उसके हिसाब से, है ना। ओल्ड वाई गॉर्ज, कभी कभी हो सकता है आपका कहीं कहीं दक्षिणी अफ्रीका भी देता है, या शायद मुझे लगता है दक्षिण अफ्रीका ही होना चाहिए था, पता नहीं चॉइस जैसा हो, लेकिन आंसर मेरा यही होगा, बाकी तो कुछ होगा ही नहीं। अमेरिका तो है नहीं ना। तो ओल्ड वाई गॉर्ज रिफ्ट घाटी आदिकालीन मानव के इतिहास में पाए जाते, वह स्थित है ना। ओल्ड वाई गॉर्ज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड वाई गॉर्ज के बारे में, है ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर। इस पुरातात्विक स्थल पर चूना पत्थर का उत्खनन, ये देखिए चूना पत्थर वाला याद कीजिए, इसमें सुना हुआ एक ही चीज लग रहा है, ये नंबर नियंत्रण घाटी, जहां से नियंत्रण मानव का मिला था, है ना। नियंत्रण घाटी, ये जर्मनी का इंपॉर्टेंट बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट, नियंत्रण घाटी से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका है ये। फिर है इसके बाद आपका इसके बाद ही क्रो-मैग्नन बनता है ना, नियंत्रण के बाद ही क्रो-मैग्नन बनता है, तो क्रो-मैग्नन इसके बाद ही आता है, यानी पहले नियंत्रण आएगा उसके बाद करते। चूना पत्थर का खान था, वहां से इसका मिला है प्रमाण, नियंत्रण मैन का कंकाल, ये इंपॉर्टेंट है। 14 ये आ गया, होमी नियंत्रण के जीवाश्म पाए गए हैं। फिर अभी वही क्वेश्चन तो आया ना, जहां नियंत्रण आ गया था, नियंत्रण उसी नाम, नियंडर है तो नियंडर है, यहां से पकड़ लीजिए, आंसर वही हो जाएगा, सेम चीज जब भी हमने पढ़ा, है ना। चलिए, ओल्ड वाई गॉर्ज में ही मिला है, लेकिन नियंत्रण का नहीं मिला है, याद रखिएगा। 15 होमिनिड पिरानी, अभी मैंने कहा 2 पैर वाला, देखिए अगले 2 पैरों पर सीधे होकर चला, ये अगले पिछले 2 पैर आगे कैसे चलेगा, आगे वाला तो खाली बने फ्री हो गया, तो आंसर ये होमिनिड पिरानी कैसे चलते थे, सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैर पर, ये आंसर होगा 15 का, है ना। चलिए 15 अंतिम हिम युग किस कब होता है, जल्दी हिम युग अंतिम आपका अपर पैलियोलिथिक में आ जाता है, खत्म हो जाता है अपर पैलियोलिथिक से, यानी कि अंतिम युग खत्म होता है तभी आपका होमोसेपियंस की शुरुआत आती है, उदय होता है, होमोसेपियंस की उदय, यानी कि विकास, यानी कि आधुनिक मानव का, आधुनिक मानव का। तो अंतिम युग कब समाप्त हुआ, तो लगभग 10,000 के आसपास हम लेते हैं, तो 13,000 आपका एक ही बच रहा है ना, बहुत नीरस दे दिया डाटा। चलिए 13,000 लेते हैं, है ना, 16 का 13,000, 16 का 13,000 लेते हैं। चलिए 17 का आते हैं,
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आगे वही क्वेश्चन, ये नियंडर घाटी वाला बराबर क्वेश्चन आ रहा है, आज क्वेश्चन आया हुआ है। नियंडर घाटी में पाए जाने जीवाश्म कौन से, फिर नियंडर, ये वाला लीजिए नियंडरथालेसिस है ना, ये बाकी तो कुछ होगा ही नहीं है, जो ही एक ही आंसर होगा 17 का, है ना। चलिए 18 का, पत्थर के औजार संभवतः सर्वप्रथम बनाए गए थे, ये कौन होगा। पत्थर के औजार सबसे पहले एस्ट्रोलोपिथिकस, नोट कर लीजिए, है ना। पत्थर के औजार बहुत इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोलोपिथिकस पत्थर के औजार, और होमोसेपियंस तो बहुत है, बहुत आगे है ना, शुरुआत यही कर दिए थे 18 का, ठीक है। चलिए ये सब मेरा वीडियो पिछले क्लास में थ्योरी दिया हुआ, खाली बस हम ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं। देखिए दफनाने की प्रथा सबसे पहले किसने किया है ना, दफनाने का बताइए, को डेट दिया है, दफनाने का डेट पूछ रहा है 19 का लगभग। देखिए ये भी देखिए डेटिंग मतलब में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहीं आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चलिए अब दिया थी एनसीईआरटी से मैं उठाया हूं, आंसर इसका लगभग 3 लाख वर्ष है ना, 3 लाख वर्ष। अब मैंने इसको पहला क्वेश्चन भी दिया था दफनाने वाला, देखिए तो आप दिखाता मैं थोड़ा सा आपको, मैं शुरू में एक बार दफनाने वाला भी दिया था, अगर ध्यान दिए होंगे तो नहीं दिया क्या, देख लेते हैं दफनाने वाला, एक मिनट, ये देखिए सावधान है ना, ये देखिए सावधान, यही 3 लाख वर्ष पूर्व, यानी हमारा कौन है, नियंडरथाल मानव, है ना। यानी कि 3 लाख वर्ष मोटा मोटी रखिए आप, मेसोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और पहले ही चल रहा है, क्योंकि 5 लाख से तक काउंट होता है, 1 लाख तक आपका लोअर पैलियोलिथिक ही है, 1 लाख से फिर जाता है आपका 40,000 जाता है मिडिल जाता है, 40,000 से फिर जाता है 10,000 तक जाता है आपका अपर जाता है, तो एक एवरेज डेट दे रहे हैं नियंडरथाल मानव, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए क्वेश्चन का पैटर्न दिखा रहे हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, है ना, ये ध्यान देना आपको है। चलिए 16 हो गया, 17 हो गया, 18 भी हो गया, है ना, सर्वप्रथम पत्थर का औजार तो हो ही गया, ऐसा 19 में यही हो गया, नियंडरथाल मैन हो गया, और 20 ये इंपॉर्टेंट, ये भी देखिए नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत भी आई, बनाइए आप लोग, 20 का बनाइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा तो मैंने सबसे बताया था प्राइमेट अगर रहता है पहले, फिर मैंने बताया था ड्रायोपिथेकस आता है, और उसके बाद फिर रामा बताए थे, और उसके बाद फिर एस्ट्रोलो आएगा, है ना, एस्ट्रोलो, फिर होमो हेबिलिस आएगा, फिर हिंडलबर्ग आएगा, उससे आगे चलेंगे जो मैं पिछले बता रहा हूं। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपका दिया हुआ कौन, सेकंड वाला चॉइस कौन कौन है, ये नहीं है, बाकी इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है ना, ये हो गया। अब सेकंड के बाद क्या होगा, रामापिथिकस इसमें है नहीं, एस्ट्रेलो है नहीं है ना, एस्ट्रेलो नहीं है, ठीक है, तो फिर कौन आएगा, फिर तो हेबलेस भी आता है उसके बाद, है ना, इरेक्टस भी आता है, तो ये होमो नियंडरथाल आएगा, ये आएगा थर्ड, सेकंड बार थर्ड आएगा, फिर कौन होगा, 4 जिंजोथेवा, और ये हाइडेलबर्ग लास्ट में। आंसर आपका पहला 20 का पहला आंसर, पहले आएगा रामा, सबसे पहले रामा को पकड़िए, रामा पकड़ा गया, ठीक है, फिर है थर्ड नियंडरथालस, फिर है जिंजोथेरोपस, और फिर है 1 हाइडेलबर्ग, ये इंपॉर्टेंट है, ये हेबलिस के बाद आता है, उसके बाद आएगा होमो इरेक्टस जो भी आता है, इसमें दिया ही नहीं है तो उसमें चॉइस से क्या मतलब है, देता तब पहले कंफ्यूज होता ज्यादा। चलिए तो आंसर 1, 20 का 1, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बनाइए। फिर आया, मैंने नहीं बताया प्राइमेट का ड्रायोपिथेकस, तो पहले तो ये आंसर ये होगा 1 नंबर पर, फिर ये 2 नंबर पर, तो 3 और 1 पहले पकड़ते, चॉइस हो सकता कभी कभी कुछ रखिए, इसमें कंफ्यूजन दूगो, एस्ट्रोलोपिथिकस और दोनों दिया है खींचे, उसे अलग अलग प्रजाति के नाम पर दे दिया। चलिए देखते हैं क्या आता है सर। तो पहले तो ड्राई वाला आएगा, मैंने अभी बताया, बार बताया, तीसरा, ठीक है, अब फिर 1, तीसरा और 1, यही तो है ना, 21 का, तीसरा का 1, है ना, 21 का, तो ये इंपॉर्टेंट है।
कुछ नहीं, ड्राइव भी हल्का से याद रहा, ये आपका नेट में आया हुआ, बस आप देखिएगा क्वेश्चन कलक्रम वाला ज्यादा है, उसमें नेट में हमेशा कलक्रम करके पूछता है, पीरियड आपको सजाने के लिए देता है। तो ड्राइव और वन आंसर क्या हो जाएगा ये। बाकी अब जोड़ी चौथा, यानी पहले ये आएगा एनोमेसिस और फिर एफरेंसिस, ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर मेरा 4। चलिए और कौन कौन, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है 22 नंबर। इसमें हो सकता मैं कुछ नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन एक चीज पढ़ाया हूं उसका आधार पर ही बन जाएगा। इसमें कह रहा है सूची मिलाने के लिए मैंने ये पढ़ाया है रेमंड डार्ट, है ना, ट्रांसवाल वाला, ट्रांसवाल क्या बताया था, ट्रांसवाल क्षेत्र था ना अफ्रीका में, ट्रांसवाल, और उसका एक टोंग क्षेत्र था, मैं बताया था टोंग क्षेत्र था, और वहां से एक बच्चे का कंकाल मिला था, इसलिए टोंग बॉयज बोला था, मैं उसी में क्लास लिया था। तो सी का तो पहले ये हो गया, कंफर्म हो गया, है ना। अब आर्किमेडीज चूंकि पता है, आर्किमेडीज लोग पढ़ेंगे बाद में, वो स्पेशली फ्रांसीसी के लिए, और हमारा रोम से व्यापार होता था उसके लिए है चर्चा, है ना, वो आगे पढ़ेंगे। रेडियो कार्बन का क्या फेमस है, लिबी, है ना, ये डेटिंग वाला कहीं मौका मिला के बताएंगे, तो लिबी एक इंपॉर्टेंट है। तो एक तो कंफर्म, सी का मेरा 4 और ए का 3। चलिए सी का 4, और कभी कभी दूरी के सब हमको याद ही रहे, है ना, 1 2 को भी पढ़ रहा है तो आपको चॉइस पर आ जाएगा। तो सी का हो गया 4 और ए का हो गया 3। सी का 4, सॉरी सी का 4, सी का 4 लीजिए, एक ही सी का यही है ही है, सी का 4 ए का 3। चलिए ए का 3, अब बी का 1 कर दिया गया है ना, बी का 1, बी का 1, यानी कि ये हो गया लिबी, हो गया आपका रेडियो कार्बन, और डार्ट हो गया ये, है ना, और क्या था, फिर एक चॉइस देखते हैं आपका, और बी का 1 दिया हुआ है ना, बी का 1, ये वाला इधर, ये वाला इसमें चला जाएगा, मॉर्टिमर व्हीलर का रिकमांडिस हो गया। तो आपको चॉइस है, हम 2 ही चीजें हमको ही पता, हमको याद भी नहीं था कि कैचमेंट एनालिसिस में क्या इसका आंसर होगा, लेकिन चलिए लिबी हमको पता था कि रेडियो कार्बन पद्धति, C14 है ना, C14 का पढ़ते हम लोग, C6 वाला कार्बन 14 पद्धति, और ये तो हम लोग पढ़ाए, हम तो इसी से क्वेश्चन दिया है ना, टोंग बाइबल से दिए हैं क्वेश्चन आपका, तो उस हिसाब से ट्रांसवाल के क्षेत्र के टोंग से मिला था, और रेमंड डार्ट ने खोज की थी, और लिबी ने रेडियो, इन दोनों के आंसर से आपका पूरा आंसर पकड़ा जा रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया तीसरा आंसर। आधुनिक मानव होमोसेपियंस, ये तो मैंने शुरू में बताया था कि होमोसेपियंस, है ना, मैंने उच्च पुरापाषाण, दिस इज ये, मैंने पहले बताया कि अपर पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक से शुरू हुआ है होमोसेपियन, आधुनिक मानव बोलेगा, यानी कहने का मतलब होलोसिन, लिख लीजिए, होलोसिन युग से, इसको बोलते हैं नूतन युग, नूतन युग हिंदी में होलोसिन माना जाता है ना, इंपॉर्टेंट। तो होलोसिन भी याद रखिएगा, उच्च पुरापाषाण काल रखिएगा, है ना, आधुनिक देगा तब, ये ध्यान रखना है, ये ऑलरेडी हम पढ़ाएंगे, अभी आपका उच्च पुरापाषाण काल भी पढ़ना भी है इसके बाद। और चलिए ये भी है, मानव की आग की जानकारी, खाली जानकारी, तो आपका ये आंसर जानकारी होगा तो ये होगा, है ना, मैंने पहले बताया आग पर कंफ्यूजन होता है, एक मेसोलिथिक भी देता है, ये भी देता है, तो 24 का 1 जानकारी कब हुई। और ये एक इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, है ना, लास्ट क्वेश्चन, ये एक नया क्वेश्चन दिए हैं, भारत में एकमात्र मानव कपी पाया जाता है, ये अभी वो मानव कपी यानी कपी का ही प्रजाति है, ये है, नोट कर लीजिए, ये आंसर ये है, असम के श्वेतंबु गिब्बन, है ना, ये याद कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट कपी का नाम, ये कपी है जो अभी मानव नहीं बना है ना, ये अभी वर्तमान में पाया जा रहा है, यानी अभी मानव का विकास में नहीं आया था, यानी कि जैसे पता है ना गोरिल्ला, प्राइमेट, बताया मैंने बताया कि प्राइमेट्स जो है कलेक्शन है, समूह है, प्राइमेट्स जो है ये समूह का नाम है केवल, है ना, समूह में क्या आता है, कपी आएंगे जिसको बंदर बोलते हैं, फिर गोरिल्ला आएगा, गोरिल्ला, चिंपैंजी, फिर मैंने कहा गिब्बन, और फिर मैंने कहा औरंगटोन,
ओरंगटन, है ना, ओरंगटन। तो चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये यहाँ इससे मानव का विकास होता है, आगे बढ़ता है ना। तो प्राइमेट्स मतलब इन सबों का समूह को बोला जाता है। अब मैंने कहा कि इसी से मैं बताया था रामापिथिकस आया, है ना, जो एक चला गया कहा जंगल में, और एक आया एस्ट्रोलोपिथेकस बताए थे, एस्ट्रोलोपिथिकस जो मैदानी भाग में आता है। अब फिर वहां से विकास होता है ना, जो लास्ट में होमोसेपियंस तक जाता है। होमो, जो मैंने पिछला वीडियो में पूरा डीपली रूप से पढ़ाया, एक एक चीज कहां से विज्ञान मिला, सच कहां से जीवाश्म मिला, पूरा किसने खोजा, उसका पूरा डीपली जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को चेक कर लीजिएगा। ये केवल 25 क्वेश्चन आपका कि लगभग नेट की परीक्षा में भी आया है, कुछ का आपका कंपटीशन की परीक्षा में भी दिया हुआ है, इसको मैंने कलेक्शन करके एक जगह आपको क्वेश्चन दे दिया है। इसको दोबारा बनाएं। अगला मेरा क्लास होगा आपका पाषाण काल, जो हम लोग पढ़ेंगे, यानी प्री हिस्ट्री का, स्टोन एज, है ना। चलिए, थैंक यू।